अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 29 अक्टूबर 2024 और मंगल का दिन है। आज बहुत बड़ा मार्का है सुप्रीम कोर्ट बार का। पूरा जोर लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, एस्टेब्लिशमेंट ने और बाकी ने किसी तरह से उनके कैंडिडेट जीत जाएँ। रऊफ़ अता साहब नाम है उनका। हमारे कैंडिडेट जो है वो मुनीर अहमद काकड़ साहब हैं। इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या आता है जब आप प्रोग्राम देख रहे होंगे, ये शाम 5 बजे तक चलना है और बहुत जल्द जो है ना रिज़ल्ट्स आप लोगों के सामने आ जाएंगे। और बायोमेट्रिक है नहीं ये रिज़ल्ट, ये मैनुअल रिज़ल्ट सारा हो रहा है। बायोमेट्रिक होता तो फ़ौरन आ जाना था, लेकिन अब ये धांधली देखें यहाँ पहले भी होती रही है, अब भी हो रही है। ये हमारी बार में पिछली दफ़ा का, अब देखें इस दफ़ा धांधली कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जो काम है सारे जिस पे गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। मुकदमा की तफसीलात के लिए बुशरा बीबी की दरख्वास्त की जो है ना, जो हाई कोर्ट में ज़मानत मंजूर हो गई और सिविलियन के जो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के लिए वो दरख्वास्त क्या होना है वो आपको बता देते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल का जुमे को अच्छी खबर देने का बयान है। अलीमीन गंडापुर जो है ना, इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का MD कैट जो का इम्तहान दोबारा लेने का हुक्म है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल को तश्कील का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ये ज़रूरी था, ये बहुत ज़रूरी था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फ़ैसला था। लाहौर हाई कोर्ट में अभी हमारा जो कानून है वो चैलेंज हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जितनी समातें हुई वो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहला तो काम है स्मोक के हवाले से, जो इस वक्त फ़िलहाल लाहौर की बहुत बुरी हालत हुई है, उसमें आके क्या लेके चलना है। वो मैंने जो TV से मीडिया से जो गुफ्तगू की इमरान खान साहब के जेल से बाहर आने के बारे में, बाकी वो सारी जो मेरी वो आप आखिर में सुन लीजिएगा। सेक्शन 137 जो डिसक्वालिफिकेशन है तोशा खाना के हवाले से, उसके कॉन्टेक्स्ट में है। सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ समात जल्द दरख्वास्त समात मुकर्रर करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि 103 सिविलियन के मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने की वजह से फ़ाइनल नहीं हो रहे। उनका आर्टिकल 9 शहरी की आज़ादी के हकूक़ यकीनी बनाना है। 103 मुलज़मान जुर्म साबित हुए बगैर ज़ेर हिरासत है और 13 दिसंबर 2023 को मुकदमा जनवरी में मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। दिसंबर से लेकर आज तक मुकदमा मुकर्रर नहीं हुआ और ये केस कहा गया नवंबर के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर किया जाए। अब यहाँ ये आएगा कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो सुन रहे थे और अब वो आइनी बेंच के सरबराह भी देखता है क्या होना है, तो वो चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं तो मामलात ऐसे हैं कि जो हालात बता रहे हैं, जो तस्वीरों का रुख बता रहे हैं और चीज़ें किस सिमत में जानी है वो भी तयन कर रहे हैं। बड़ी देर की मेहरबान आते आते पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फ़ैसले पर नज़रसानी दायर की है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज कौन होगा, ये जस्टिस शाहिद, ये बुनियादी तौर पर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का समझ रहा था, नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नहीं, ये जस्टिस काजी फायज़ा का केस है जिसमें उन्होंने वो सारे ही लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले में कह दिया कि जनाब बिल्कुल ठीक हुआ है, ट्राइब्यूनल हो सकते थे, लोकल ट्राइब्यूनल, सारा कुछ कवर कर दिया। इसकी नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। चीफ जस्टिस के 4 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने 6 इलेक्शन ट्राइब्यूनल को नोटिफाई किया था और 30 सितंबर के फ़ैसले पर नजर, ये अगर फ़ैसला ठीक हो गया तो हालात ठीक हो जाएंगे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वो हाज़िर जजेस होने चाहिए, लेकिन ये रिटायर्ड जज। और अभी तक कमाल की बात ये है, आज किसी जगह मैंने पूछा इलेक्शन से, अभी तक तो रिटायर्ड जजेस के जो ट्राइब्यूनल हैं वो ही कायम नहीं हो सके। वो कहाँ बैठना है, किस वक्त बैठना है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। इंतज़ार पंजोता के बाजियाबी के केस में जुमे को अच्छी खबर देने का कहा है और कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी ये बताया। और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा कि कोशिशें जारी हैं, 2 दिन दे, मुझे थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन काम हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हालात ऐसे हैं कि जो हुकूमत वक्त इस सारे काम में साथ इन्वॉल्व है। मैं कई के बाजियाबी के हवाले से कई मामलात ऐसे देखे हैं और उसके बाद फिर कुछ नहीं होता, यानी ये काम जो है ना लीगलाइज हो जाता है। अली बुखारी ने जो है वो जो बातें सारी कायम की, उन्होंने कहा जुमे को अच्छी खबर दूंगा, 2 नवंबर तक का वक्त दे दें। इस्तदा मंजूर कर ली और 2 नवंबर तक का वक्त दे दिए और यही कहा है कि 2 नवंबर तक बाजियाब हो जाएंगे। अब होते हैं या नहीं होते ये एक अलग बात है, लेकिन अब आज ही आएंगे। एक तरीक़ाकार यही है कि वकीलों को तंग करना, आम आदमी को तंग करना, ये एक नॉर्मल सी बात सी हो गई है।
अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब से जो क़यादत से मुलाकात करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अरबाब ताहिर ने ये एडवोकेट जनरल ऑफिस खैबर पख्तूनख्वा ने दायर की है। इमरान खान से मुलाकात करवाई नहीं जा रही। अदालत जो है इमरान खान साहब से मुलाकात जारी करने का हुक्म जारी करें। 31 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया है, यानी आज 29 है, कल 30 और परसों ये सवाल रखेंगे सामने तो आ जाएगा। MD कैट के जो तलब इल्म है, पहले आपको पता है सिंध हाई कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी दरख्वास्त को कलअदम करार दे दिया है और दोबारा इम्तहान लेने का MD कैट का जो है ना, दोबारा अब ये सारा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी एक माह में दोबारा MD कैट जो है वो टेस्ट ले, ठीक है जी। और अब पेशावर हाई कोर्ट में मुकदमात की तफसीलात की और बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूर हो गई कि चारों सूबों में बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। FIA एंटी करप्शन नैब और दीगर दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएँ। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया कि क्या हम पास बेल दे सकते हैं दूसरे सूबों के लिए, जिस पर उनके वकला ने कहा अगर अदालत से अगर कोई हिफाजत मांगे तो अदालत ज़मानत दे सकता है। अदालत ने कहा समझाया जाए क्या बाकी सूबों के अदालत ज़मानत दे सकता है, और उन्होंने कहा कि राहदारी ज़मानत दी जा सकती है। राहदारी ज़मानत मंजूर कर ली है और किसी भी मुकदमे में तफसीलात फराहम करनी जाए। और अदालत ने 14 रोज़ तक किसी भी मुकदमे में इमरान खान साहब की मिसेज़ या बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ़्तार करने से रोक दिया। बड़ा रिलीफ भी है, अच्छा रिलीफ भी है कि दूसरी जगहों पे जाएंगे, गिरफ़्तारियाँ करेंगे, ये नॉर्मल बात है। तो जो ये डील शील की बातें कह रही हैं, अब तो डील शील समझ आ जानी चाहिए ना। तो अगर बुशरा बीबी तो बाकी जगहों में ज़मानतें ले रही हैं, राहदारी ज़मानत ले रही हैं, ये सबूत है इस बात का। यानी मैं लाहौर हाई कोर्ट में जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के अंदर, वो सुन लीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के केस में आज बहुत दिलचस्प समाअत रही है। स्मोक आपके सामने है, जो माहौल का हाल कर दिया। आर्टिकल 9 और 9A के हवाले से समाअत हुई। अदालत को बताया कि 26वीं आइनी तरमीम आ चुकी है, उसको चैलेंज करने जा रहे हैं। और लेकिन उस 26वीं आइनी तरमीम ने आइन के आर्टिकल 199 के तहत इख्तियारात महदूद करने की कोशिश की है। बुनियादी हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इख्तियारात मौजूद हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए, वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। और कोशिश उन्होंने की है कि पार्लियामान ने बुनियादी हकूक़ का, चाहे सुओ मोटो इख्तियार हो या हाई कोर्ट का इख्तियार हो, उसको महदूद करने की कोशिश की है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है अवामी मसाइल के हवाले से। लेकिन फिर भी उस चीज़ को सामने रखते हुए एक नई आइनी दरख्वास्त दायर की है, जिसके अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये वाले मामला जितने भी हैं अब लाहौर हाई कोर्ट सुन सकती है। बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत ने उस आइनी दरख्वास्त के ऊपर नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत 127A का भी नोटिस जारी कर दिया गया है। दूसरी जो बात बड़ी अहम है, 144 के नफाज के हवाले से मामला जस्टिस नदीम अरशद साहब के पास आया। 144 के मुताबिक जब मर्जी दिल चाहता है 144 का नफाज कर दिया जाता है। आइन में गुंजाइश नहीं है इस बात की कि 144 का नफाज किया जा सके, और गुंजाइश बहुत कम है इस हवाले से। अदालत को बताया कि जस्टिस शाहिद करीम साहब आगे हैं। अदालत ने इस केस की समाअत भी जस्टिस शाहिद करीम के पास मुलतवी कर दी है। इसी तरह 137 सेक्शन जो नाअहली की बात करता था, इमरान खान साहब को 120 दिन गुजरने के बाद नाअहल किया गया, जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है। ना ही स्पीकर के पास इख्तियार है कि वो ये इख्तियार इस्तेमाल कर सके। अदालत ने ये वाला केस भी मुलतवी कर दिया है और केस की समाअत जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास जस्टिस रसाल सईद ने मुलतवी कर दी है। आखिर में सिर्फ एक बात आपके सामने रख लें कि इमरान खान के केसेस अब तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। जेल के अंदर उन्हें जितना अरसा रखना था अब बड़ा मुश्किल है जेल के अंदर रखना। ज़मानतें 9 मई के तकरीबन फाइनल स्टेज के ऊपर है। उसके अलावा तोशा खाना में बुशरा बीबी की ज़मानत हो चुकी है। अदालत में दरख्वास्त दी हुई है कि वहाँ जाकर बाकायदा कमीशन एक बने जो इमरान खान की जेल में दी जाने वाली सहूलियात को देखे। वो सहूलियात नहीं देखी जा रही हैं। वो सहूलियात
आवाम को बताई जाएं। जिस तरह 26-27 दिन मुलाकातें रोकी गई इमरान खान के ऊपर, इमरान खान को जेल में तकलीफें पहुंचाई गई, ये कमीशन ही है वो जाकर देखकर अदालत के सामने ये सारे मामलात लेकर आए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।